हेलो। देखो दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है, जो कि सेकंड क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। और सेकंड क्लास को चालू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो 2300 रुपये 4 साल में एसआई से 3650 रुपये हो गया। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना हो जाएगा। देखो, कह रहा है कि रेट को अगर 1% बढ़ा लें, भाई रेट को अगर 1% बढ़ा लें तो वह ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यह धन कितना हो जाएगा टोटल धन। देखो, मान लो कि 100 रुपये पर मैंने 1% पर मैंने बढ़ाया। अगर 100 रुपये पर 1% बढ़ाया मैंने, 1% ब्याज मेरा कितना होगा, 1 रुपये होगा 100 रुपये पर। ठीक है, लेकिन पैसे 100 नहीं है, पैसे 2300 हैं, तो इसका 2300 मैं बना लूँगा। अगर मैं 100 को 2300 कर दूँगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2300 पर 23। ठीक है, और कह रहा है कि भाई ये मैटर जो है वो मेरा 1 साल का नहीं है, ये तो अभी 1 साल का ब्याज था, लेकिन ब्याज कितने का चाहिए अपन को, 4 साल का चाहिए। तो 4 साल का कितना होगा, 292। ये आ गया मेरा ब्याज। 4 साल का ब्याज 2300 रुपये पर कितना हो गया, 92 हो गया। और कह रहा है वह धनराशि कितनी हो जाएगी अब टोटल मिला के। तो 4 साल में एसआई की दर से 36% हो जाती है, कितना हो जाती है, 3650 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, कह रहा है अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाती है तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो पहले धनराशि कितनी थी, 3650 और 92 एंड 2473, ये उसका टोटल मेरा धनराशि बढ़ के आ गई। 92 ब्याज मेरा बढ़ गया तो मेरा इतना धनराशि आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 400 रुपये एसआई की किसी प्रतिशत की दर से 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती, यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तब यह राशि कितनी होगी। तो देखो, अगर आप पीआरटी से करते हो, पीआरटी से तो 400 रुपये की राशि है। ठीक है, रेट मुझे पता नहीं है, कितने साल का मैटर है, 4 साल का मैटर है, और ब्याज कितना है मेरा, 80। तो 0 से 0 कैंसिल किया। ठीक है, 4 से इसको फिर काटा, चलो ठीक है 4 से ही काट लो, 20, और ये मेरा 5। तो रेट मेरा कितना आ गया, रेट आ गया मेरा 5%। रेट मेरा कितना आ गया, 5%। वो कह रहा है कि अब रेट को मैं कितना बढ़ा दूं, अगर मैं प्लस कर दूं 2, कह रहा है 2 और बढ़ा दो, तो अब रेट कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7%, 400 रुपये की राशि पर 7% की दर से 2% बढ़ा दिया जाए तो यह कितना होगा, 4 वर्षों के लिए। ठीक है, 400 रुपये की राशि है, 7% 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 इंटू 4, ये 32 एंड 2, ये कितना आ गया, 11, 112 ब्याज मिलेगा। मतलब कि 400 रुपये मेरा पी कितना था, मेरा 400 रुपये था, और 112 वो हो गया तो कितना हो गया, 512। टोटल धनराशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 512 हो जाएगी। ये तो चला गया मेरा पीआरटी पर। वही अगर मैं बिना पीआरटी के करके देखता हूँ, देखो विदाउट पीआरटी के देखो एक बार, उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो कह रहा है 2% बढ़ा दूँ। मान लो कि 100 रुपये मेरे पास हैं और मैंने 2% बढ़ा दिया 1 साल के लिए, 1 ईयर, तो कितना ब्याज आ गया, 2। कह रहा है कि ये राशि 100 नहीं है, 400 है।
तो लो साहब 400 का, ये कितना आ गया 8। तो 400 रुपये पर मेरा ब्याज कितना होगा 8। ठीक है, कह रहा है 1 साल का मैटर नहीं है, मैटर है 4 साल का। तो 4 का इंटू और कर दो, तो ब्याज मेरा कितना बन जाएगा 8 चौक 32। मतलब मेरा 32 रुपये मेरा ब्याज बढ़ गया कितने पर, पहले कितना हो गया था भाई, वो पहले राशि हो गई थी 480 और 32 कितना हो गया 512। ये लो, आप 100 रुपये पर मान के चलोगे तो आपका क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें बस रेट को समझना है और 100 रुपीज़ मानकर करना है आपको, आसानी से हो गया। मैंने पीआरटी भी नहीं लगाया फिर भी मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य वार्षिक प्रतिशत दर पर वह धनराशि 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की छोटी दर ज्ञात करें। देखो, कह रहा है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। पहले तो पहली राशि चेक करते हैं, राशि कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। ब्याज कितना मिल गया 100, कितने सालों में 5 सालों में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 20। 100 रुपये पर वही मेरा ब्याज होता है, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मेरा 1 साल का ब्याज कितना है 20। तो रेट कितनी हो गई मेरी, रेट भी मेरी कितनी हो जाएगी 20%। ओके, ये तो पहला वर्ष, ये तो पहले वाले का मैटर आ गया। दूसरा वाला और देखते हैं, किसी अन्य प्रतिशत वार्षिक की दर पर 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 100 रुपये की राशि 3 गुना हो गई, कितनी ब्याज मिल गया 200, कितने वर्षों में 12 वर्षों में। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे 16 से ही 2/3, एक तो रेट ये निकल आया और एक रेट ये निकला है, एक रेट ये निकला है। तो क्या पूछा है, छोटी वाली दर ज्ञात करें। भाई छोटी वाली दर कौन सी है, यही है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक धनराशि को एसआई की निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, उसको 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपये अधिक मिलते, वह धनराशि ज्ञात करें। देखो 100 रुपये ही मान के चलो, बिल्कुल भी सब कुछ हो जाएगा। देखो 100 रुपये पर 1 साल का 1 ईयर कितने प्रतिशत की दर पर 2%। 100 रुपये पर 2% का ब्याज कितना होता है 2। ठीक है, और कह रहा है कि कितने वर्ष का मैटर है 4 वर्षों का। 1 साल का ब्याज 2 है तो 4 वर्षों का कितना होगा भाई 8, और 8 यूनिट बराबर ब्याज कितना दिया है 56, 1 यूनिट बराबर कितना है 7। तो कह रहा है धनराशि कितनी, धनराशि तो मेरी 100, 700, यही मेरा पी आ गया आंसर। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलिए और करते चलिए। सवाल कह रहा है, दी गई धनराशि पर ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का सीआई मूलधन का 2/5 होगा। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का सीआई मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, ये मेरा पी है, ये मेरा ब्याज है। कह रहा है 2/5 मतलब 5 मेरा पी है और 2 मेरा ब्याज है। कैलकुलेशन करने के लिए 0 0 बढ़ा लो। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चे मेरा ब्याज, कितने सालों का है 10 ईयर। 10 सालों का ब्याज मेरा कितना है, 10 सालों का ब्याज है मेरा 200। भाई 1 साल का कितना होगा, आप कैंसिल करोगे, 1 साल का ब्याज होगा 20। 1 साल का मेरा ब्याज कितना हो गया 20, कितनी राशि पर 500 पे, और मुझे अगर 100 निकालना है इसका 100, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 100 बन जाएगा, और 5 से ही डिवाइड यहाँ पे कर दूं तो कितना आ गया 1 साल का
1 साल का ब्याज कितना आ गया मेरा, 5 चौक 20, मतलब 4%। वही ब्याज होता है, वही मेरी रेट होती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी धनराशि का मिश्र धन, किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों का, 5 वर्षों में 33.3% वार्षिक ब्याज की दर से, 5 वर्षों में 33.3% की एसआई की दर से 700 रुपये हो जाएगा। अच्छा, मिश्र धन की बात कर रहा है। देखो 33.1/3, 3 का 9 और 1 10, 10/3 इंटू 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/30, 1/30। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि 33.1/3, ये क्या है मेरा, ये मेरा ब्याज है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा मूलधन है। कह रहा है 5 सालों में, 5 वर्षों में, भाई 5 वर्षों की बात कर रहा है, ये अभी 1 साल का है, तो 5 सालों का कितना हो जाएगा ब्याज, 5, ब्याज कितना हो गया 5। और मुझे इतना पता है, जब मेरा ब्याज प्लस पी, ब्याज प्लस पी मतलब 30 और 5 35, मतलब पी तो मेरा 30 है, और मेरा मूलधन, सॉरी, ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरा 35, और 35 यूनिट की वैल्यू दी है 7,000, और 35 दूनी 1 यूनिट की वैल्यू, 35 दूनी 70, 200। क्या पूछा भाई, आपको पूछा धनराशि कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो इंटू करोगे 200, तो कितना आंसर, 3 दूनी 6, 6,000। मतलब वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि 6,000 है। बड़ा ही इजी और आसान तरीके से कर दिया ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, हाँ तो देखिए भाई, क्या है कि कोई धनराशि 3 साल में 3,440 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9,800 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि भाई देखो 3 साल में कोई धनराशि 3 साल में 9400, जैसे मान के चलो भाई ये मेरा पी है भाई, 3 ईयर में ये कितना हो जाता है, 3 साल में कह रहा है कि मैं 94 रुपये हो जाता हूँ। यदि ब्याज की दर वही है, अगर ब्याज की दर उतनी ही है तो कितना रुपये हो जाता है, 9800। कितने सालों में, 3 सालों में, तो उतने ही सालों में उतनी ही वृद्धि। अच्छा ठीक है, 3 ईयर में। आप मुझे बताएं ब्याज कितना मिल गया, भाई ब्याज आ गया मेरा 360। कितने सालों में, 3 सालों में। 1 साल का कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, देखो यहाँ से 1 साल का अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि 25% की दर पर वृद्धि की जाती है, भाई 25% की दर पर वृद्धि की जाती है। 25%, 25% मेरा फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, और 1 यूनिट बराबर मेरी कितनी वृद्धि हुई है, मेरा ब्याज कितना आया, इतनी दर से वृद्धि की है, तो 360 मेरा ब्याज है। तो 360 इंटू करेंगे इसमें तो कितना आएगा भाई, 0। ये कितना आ गया, 6×6 = 24, 4 4 12 और 2 14, कितना आ गया 1440 मेरा ब्याज आ गया बच्चे। अगर कहीं मैं 1440 मेरा ब्याज आ गया भाई, 1440 मेरा अमाउंट का, देखो यहाँ से इतना ब्याज, मतलब इस राशि से 9,440 तक पहुँचने में उसका ब्याज कितना बन गया, ये उसका ब्याज है।
ये उसका ब्याज आ गया। अगर इस अमाउंट को इस अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं, 1440 को 9440 में माइनस करोगे तो मेरा पी कितना आ गया भाई? ये मेरा पी आ गया 8000। ठीक है, मैंने इसमें से कितना माइनस लेस कर दिया? ये 1440 जो मेरा ब्याज था, वही मेरा आंसर है। ठीक है, मुझे अमाउंट निकालना था, अमाउंट मैंने निकाल दिया। चलो भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो 8000 को आप 100 बना लीजिए, और 100 रुपये पर 1 साल में निकाला गया ब्याज ही मेरा क्या होता है? रेट होती है। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तब ब्याज और मूलधन कितना समय बाद बराबर हो जाएगा? अच्छा, कह रहा है मान लो कि मेरा पी कितना है? 100 है। 6 वर्ष का 6 वर्ष का मेरा, इसका ये ब्याज जो मेरा है जो 30% होगा भाई, मतलब 100 रुपये का 30 रुपये होगा। 6 साल का वो कह रहा है, इसके ये किसके बराबर है? ये मान के चलो ब्याज के बराबर, क्योंकि ब्याज के बराबर कह रहा है, इसका 30% ब्याज के बराबर है 6 सालों का। तो 6 साल का ब्याज कितना है? 6 साल का ब्याज कितना है मेरा? एक मिनट, कॉलिंग आ रही। 6 साल का ब्याज कितना है? 30। तो 1 साल का कितना होगा भाई? 1 साल का 5। 1 साल का ब्याज मेरा कितना होगा? 5। क्या कह रहा है? तो कितने समय में, तो मूलधन के कितने समय ब्याज के बराबर हो जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना है? 5, और उसे करना है मूलधन के बराबर। मूलधन कितना है मेरा? 100। तो इसमें कितने का इंटू कर दूं कि ये 100 हो जाए? ये लो साहब, 100 कितने सालों में? 20 सालों में। आंसर 20 सालों में कितना ब्याज मिल गया? 100, और मूलधन के वो बराबर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, देखो क्या कह रहा है कि 6000 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितना हो रही भाई? 7200 रुपये हो जाती है। ठीक है, और स्वयं की अगर 1.5 गुना हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 5% की वर्ष पर मिश्र धन क्या होगा? ठीक है भाई, देखते हैं क्या मैटर है। 6000 रुपये की राशि है, कितने सालों में? 4 सालों में। रेट मुझे पता नहीं है, इंटरेस्ट कितना है? कह रहा है 6000 की जगह 7200 हो जाता है, मतलब कि 1200 ब्याज हो गया। कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो रेट कितना आ गया मेरा? 5%। रेट आ गया अभी मेरा 5%। कह रहा है इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना 7.5। ठीक है, इसका 1.5 गुना कह रहा है कि इसका 1.5 गुना हो जाता है 7.5 हो जाता है। अब मेरी रेट कितनी हो गई बच्चे? 7.5 हो गई। कह रहा है 5 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा? दोबारा निकाल लेते हैं। 6000 रुपये पर 7.5 कितना ब्याज है? 5 ईयर। 7.5 5 वर्षों में। ठीक है, और 5 छक्का 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 0 5 2250 रुपये। ठीक है, तो अपना कितना आ गया? ये 2250 रुपये अपना आ गया, और यही अपना क्या है? अभी ब्याज है, 5 सालों का ब्याज है। और मिश्र धन की बात कर रहा है भाई, तो मिश्र धन तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट
तो 6,000, 2,250, 8,250, ये टोटल अमाउंट। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आज की सीट पूरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे और हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। हम आपको वही तरीका बता रहे हैं, एक ही लाइन पर ही सारे सवाल हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ नहीं है। सिर्फ रेट की डेफिनेशन को पढ़ लो, आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।